Hello, hi everyone. My name is Zainab, and if you're new here, this is my first time making a YouTube video. And if you like something horror or something that keeps you awake at night, then you're at the right place. So let's start. तो ये स्टोरी है एक लड़के की जिसका नाम है कबीर, और वो हाल ही में अपनी सारी इंटर्नशिप्स वगैरह कंप्लीट करके एक सर्जरी परफॉर्म करने वाला रहता है फॉर द फर्स्ट टाइम. ही इज़ अ गायनिकोलॉजिस्ट एंड वो बहुत नर्वस रहता है एज़ यू नो कि लोग जब पहली बार कोई भी काम करते हैं, और वो भी इतना बड़ा काम किसी की सर्जरी करना, तो वो उसको नर्वसनेस खाई जाती है. मतलब उसके हाथ पैर से पसीने छूटते हैं सोच सोच के. खैर वो दिन आ ही जाता है और वो ऑपरेशन थिएटर में अपने सीनियर के साथ मिलकर फ़र्स्ट टाइम एक रियल सर्जरी कर रहा रहता है. तो इस सर्जरी में सब कुछ ठीक रहता है, बट बच्चा जो है वो बच्चा भी ठीक रहता है. बट अनफॉर्चुनेटली जो उसकी माँ रहती है वो मर जाती है, उनकी मौत हो जाती है. एंड इस चक्कर में कबीर जो रहता है उसे जैसे लगता है एक सदमा सा पहुंच गया है, क्योंकि वो पहली बार कोई काम कर रहा है और उसके साथ ऐसा हो गया, और वो अपने आप को खाली कसूरवार ठहराता है कि उसी के वजह से मौत हुई है, उसी में कोई ख़राबी है जिसके वजह से ना वो आता वो रूम में, ना वो उसकी मौत होती. और उसे ये बात बहुत बहुत अंदर से खाई जाती है, और इसी के कारण वो बहुत डिप्रेस्ड रहने लगता है. वो खाना पीना ठीक से नहीं खाता है, ना किसी से सही से बात करता है, कुछ नहीं. उसे हर टाइम अपनी करियर स्विच करने की थॉट दिमाग में चलती रहती है. तो वो जो रहता है, और उसकी एक वाइफ़ भी रहती है. जी हाँ, टीनेज ईयर्स में वो भाग करके अपनी वाइफ़ के साथ शादी कर लेता है, एंड मम्मी पापा को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है. तो उसकी एक वाइफ़ भी रहती है, तो वो अपनी वाइफ़ से भी कुछ नहीं बोलता है. ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया उसके लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ वो खुद है, और वो अपने ही सोच में डूबा हुआ रहता है. और उसके जो माँ बाप रहते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं उसके लिए, और यही देख के वो रात को नाइट शिफ्ट्स करना शुरू कर देता है, ताकि घर पे उसे कोई सवाल ना करे, उसे ज़्यादा बात नहीं करनी हो. तो डे में वो जाता है और उसके बाद नाइट तक लेट तक रहता है. सुबह 4-5 बजे वो अपने घर जाता है ताकि पूरा दिन वो सोए, फिर वो रात को आ जाए. तो ऐसे ही एक दिन वो हॉस्पिटल में रुका हुआ रहता है, और आप लोगों को भी मालूम है कि हॉस्पिटल में रात को बस नर्सेज़ वगैरह रहते हैं, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, बहुत कम ही डॉक्टर मिलते हैं. तो वो उनमें से एक रहता है, एंड वहाँ पे वो शाम को अपने कैबिन में बैठ के अकेला कुछ लैपटॉप पे काम कर रहा रहता है. अचानक से उसके दरवाज़े पे एक नॉक आता है, एंड वो नॉक जो होता है वो एक नर्स रहती है. नर्स उसको बोलने आती है कि जो थर्ड फ्लोर पे फ्लोर है, वहाँ से किसी ने बेल बजाया है. लेकिन अजीब बात ये है कि वो फ्लोर में कोई नहीं है. वो फ्लोर में पता नहीं, वो फ्लोर बहुत सालों से बंद है. उसमें सिर्फ एक ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे ऑपरेट किया जाता है, बस. बाकी वो फ्लोर में ना कोई आता है ना कोई जाता है. सिर्फ ऑपरेशन के दिन वहाँ पर काम होती है, नहीं तो वहाँ कोई नहीं जाता है. और वो लास्ट फ्लोर है, उसके ऊपर छत है. तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये तो नया नया है, इसे कुछ खबर नहीं. तो वो बोलता है कि जाओ नर्स को कि तुम जाके देखो. तो नर्स को सब मालूम रहता है, तो नर्स उस पर डाल देती है कि हम चले जाते हैं, लेकिन ये बेल है, कुछ इमरजेंसी है, तो आपको जाना होगा, क्योंकि डॉक्टर आप है, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे. तो खैर ये सर चले जाता है, इसे कुछ खबर नहीं होती है. जब ये वहाँ पे जाता है तो देखता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है. जैसे कि हर फ्लोर पे हॉस्पिटल में नर्सेज़ वगैरह मिलती है एक डेस्क लगाकर, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं. यहाँ पे सन्नाटा, जैसे कि ये फ्लोर एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस हॉस्पिटल में. और ये इतनी गंदगी ये फ्लोर पे लग रहा था जैसे कि यहाँ पे कोई है भी नहीं, कोई आता भी नहीं है. तो ये, और बस दूर में ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक छोटी सी डिम लाइट जल रही है. तो ये इसे बहुत अजीब लगता है कि यहाँ भी इतने सारे रूम हैं लेकिन कोई नहीं है, कोई नर्स कुछ नहीं दिख रही, ना लाइट है ना कुछ है. तो खैर ये अपनी फ़ोन की फ़्लैश लाइट ऑन करके चले जाता है.
बहुत सारे रूम में देखता है, कोई नहीं, सब खाली है। फिर ऑपरेशन थिएटर में एक राउंड लेकर आता है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में उसे वाइब कुछ अच्छी नहीं लगती है और उसे वो औरत याद आ जाती है क्योंकि उसने वहीं पे उसे ऑपरेट किया था। तो वो गेट दरवाज़ा खोलता है, एक झलक देख के बस वापस आ जाता है। और उसे फिर अपनी वही जो सब चीज़ें उसके साथ हुई थी वो उसके दिमाग में वापस से चलने लगती है। और इसी सोच में वो डर के, घबरा के, दौड़ के लिफ्ट में वापस चले जाता है। लेकिन जब वो जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन वो लिफ्ट चले जाता है, लेकिन लिफ्ट में जाने के बाद उसे एक थॉट आता है कि नहीं, किसी ने तो बेल बजाया था, किसी को हेल्प चाहिए होगी, तो एक बार फिर देखना इम्पॉर्टेंट है। अपनी थॉट को थोड़े साइड में रखो ताकि मैं दोबारा कोई पुरानी वाली गलती ना करूँ, कोई और की जान आज नहीं मेरे वजह से चले जाए। तो वो वापस निकल जाता है लिफ्ट से एंड अपनी फ्लैश लाइट लेकर सारे कमरे में फिर से देखता है एंड कोई नहीं, एक आदमी भी नहीं। तो उसे बहुत अजीब लगता है। फिर वो वापस जो है लिफ्ट में आ जाता है एंड लिफ्ट में जैसे ही वो नीचे जाने लगता है उसे इतनी भारी महसूस होती कि दोनों कंधे जो हैं वो बहुत भारी हो गए रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उनके ऊपर चढ़ गया है और वो बस जल्दी से चाह रहा है कि लिफ्ट जो है नीचे चले जाए। और फिर वो नीचे से भाग के अपने कैबिन में चले जाता है एंड किसी को कुछ नहीं बताता है, कोई उसे पूछता भी नहीं है। फिर वो दूसरे दिन सुबह जब वो अपने घर जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसे किसी ने और कुछ कर दिया। अब उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलती है वो, और इतना और ये गम में डूब गया रहता है। वो खाना नहीं खाता है, खाना छोड़ो तो पानी तक नहीं पी रहा है। उसकी स्किन जो है इतनी पेल हो गई है कि लग रहा है जैसे उसे कोई बीमारी हो गई है। तो वो फिर अपने घर में जाता है, अपने माँ बाप को अवॉइड करने लगता है और यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ के कमरे में भी नहीं जाता है, वो बाहर सोफ़े पे सोता है। तो इससे देखकर और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, अपने में बातें करने लगता है। उसे लगता है जैसे कि कोई चीज़ उससे पूछो तो उसे पता कुछ याद नहीं रहता है कि वो क्या हुआ है क्या नहीं। यहाँ तक कि वो जब अपने वर्क प्लेस में भी जाता है तो उसे कुछ पता नहीं होता है कि क्या काम था क्या था को। तो वो वहाँ भी वो बहुत बेइज्जत होता है डॉक्टर से, रोज़ उसे झाड़ मिलती है अपने सीनियर्स से एंड नर्सेज़ वगैरह को भी वो अप टू डेट नहीं करता। मतलब वो एकदम लापरवाह हो गया रहता है। पहले जो था वो अपने में रहता था, लेकिन वो बात बात पे रो देता है। अब उसके मम्मी पापा से आजकल वो बैठ के बात भी करता है, लेकिन अजीब अजीब हरकतें, उटपटांग हरकतें, कभी ऐसा मुंह बनाता है कभी वैसा अजीब अजीब मुंह बनाने लगता है। तो ये सब देख के उसके जो माँ बाप हैं वो बहुत घबरा जाते हैं कि हमारा बेटा जैसा भी था, गम में डूबे लोग ऐसी पागलों वाली हरकतें तो नहीं करते हैं। चलो एक अपने से बात करना अलग बात हो गई, लेकिन बात बात पे एकदम बच्चों जैसे रोना और एकदम सेंसिटिव हो गया रहता है वो, और ऐसे ऐसे मुंह बनाना उन्हें कुछ ठीक नहीं लगती है। तो वो उसको बोलते हैं कि अपने काम से छुट्टी लेकर कि गांव जाने के लिए। तो वो उसे अपने गांव लेकर के जाते हैं एक हफ़्ते के लिए एंड वहाँ पे वो जो उसके मम्मी पापा रहते हैं उनके कोई जान पहचान के मौलाना रहते, वो उनके पास ले जाते हैं। तो वो जब ले जाते हैं तो कबीर जो रहता है वो बहुत ही इनकार करने लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है, वापस चले जाऊंगा। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि उसे कुछ पता चल गया है कि उसे कहाँ लेके जाया जा रहा है। तो जैसे भी करके फिर मौलाना जी को घर ले आते हैं एंड वहाँ पे वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है जैसे कि मतलब अपनी पूरी ताकत लगा के चिल्ला रहा हो उन्हें देख के। और उसकी आवाज़ एकदम बदल जाती है, एकदम फेमिनाइन टाइप की हो जाती है। हाँ, एक आदमी की आवाज़ बहुत भारी होती है और अगर वो चिल्लाए तो वो और कड़ी हो जाती है, लेकिन इसकी आवाज़ एकदम फेमिनाइन टाइप की हो जाती है और ये एकदम पागल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि अब उन्हें मार ही देगा। तो ये मौलाना जो रहते हैं वो बहुत कुछ दुआ वगैरह पढ़ते हैं तो वो सो जाता है। उसके बाद मौलाना बोलते हैं कि इसके ऊपर कोई साया है, कुछ है, ये कहीं गया था, की वजह से आत्मा जो है इसके पीछे किसी की रूह आ गई है एंड ये रूह जो है कोई औरत की है। तो उसके मम्मी पापा जो हैं वो बहुत शॉक हो जाते हैं
कि ये क्या हो गया मेरे बेटे को, मेरा बेटा तो अच्छा खासा इतना समझदार इतना चालाक था, ये गायनेकोलॉजिस्ट बन गया है और अभी अभी इसकी करियर शुरू हुई है तो इसे एक भूत ने पकड़ लिया है। तो इन्हें समझ नहीं आती है। तो फिर ये मौलाना बोलते हैं कि देखिए, अगर आपको इसे हटाना है तो पहले आपको अपने बेटे से बात करना होगा, पहले उसे पूछना होगा कि इसे क्या हुआ है, कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये डिप्रेस था। तो मौलाना जी फिर चले जाते हैं। फिर रात को जब कभी शाम को जब वो उठता है तो खाना ले जाके देते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो सब बताता है। तो उसके मम्मी पापा बताते हैं, दूसरे दिन उसके मम्मी पापा मौलाना जी के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं। तो मौलाना जी वापस उस मम्मी पापा के साथ घर पे आते हैं एंड उसके ऊपर कुछ दुआ पढ़ के वो औरत को बुलाते हैं, वो आत्मा जो भी रहती है औरत की, उसके ऊपर बुलाते हैं। तो वो औरत जो है बताती है कि उसका नाम सारिका है और वो वही औरत है जो उस दिन ऑपरेशन थिएटर में उस बेड पे जिसकी मौत हो गई थी। और वो इसके ऊपर इसलिए है क्योंकि वो जब उसकी मौत हुई तो वो भटक रही थी एंड ये आदमी जो कबीर था डॉक्टर, ये नापाक हालत में था और इसकी बॉडी में ईज़िली घुसना आसान था। तो ये इसके बॉडी में घुस जाती है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे एक बॉडी चाहिए थी क्योंकि ताकि मैं अपने बच्चे को देख सकूं। तो अब बताती है, फिर तब पता चलता है, तब इसके माँ बाप बताते हैं कि हाँ, ये कबीर जो लड़का था ये कहीं जाता था, किसी से मिलता था, लेकिन इन्हें नहीं पता कौन था क्या था। लेकिन इन्होंने बहुत बार एक बच्चे को और उसके एक बाप को मिलते हुए देखा है। तब ये सब टैली करके ये लोग समझते हैं, अच्छा ये अपने बच्चे को इसके अंदर घुसी थी ताकि अपने बच्चे को देख सके, ख्याल रख सके। खैर ये सब चीज़ होती है। उसके बाद फिर मौलाना जी बोलते हैं कि तुम्हें इसकी बॉडी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये अभी बहुत यंग है, इसकी भी फैमिली है एंड वगैरह वगैरह। तो जो औरत रहती है तो वो बोलती है लेकिन मैं फिर अपने बच्चे को कैसे देखूँगी। तो मौलाना जी बताते हैं कि तुम्हारा जो था ज़िंदगी वो इतने ही दूर का था एंड अब तुमने अपने बच्चे को बहुत बार देख लिया है, अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जो असली जगह है तुम वहीं पे चले जाओ। तो वो औरत बहुत अंडरस्टैंडिंग रहती है, औरत की आत्मा वो समझ जाती है। वो बोलती है कि हाँ, मैंने अपने बच्चे को तो बहुत बार देख लिया। उसे कबीर के भी ऊपर भी तरस आता है कि उसकी गलती नहीं है, उसके जो गॉड थे वही चाहते थे कि उसकी मौत हुई तो कोई रीज़न से होगी एंड गॉड ही हैं जो उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो छोड़ के चली जाती है एंड कबीर जो है वो वापस नॉर्मल हो जाता है। उसकी भी डिप्रेशन पूरी तरीके से गई नहीं रहती है, लेकिन खैर वो वापस अपने घर चले जाके अपनी रेगुलर लाइफ जीने लगता है। और स्लोली फिर आज कबीर के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी, और आज कबीर नॉर्मल है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसको एक डर ज़रूर है